हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड देयर डिफरेंशिएशन। यह एमएससी थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट इम्यूनोलॉजी का टॉपिक है। तो साइनॉप्सिस से स्टार्ट करेंगे। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हेमाटोपोएसिस, जिसमें पहला है लिम्फॉइड प्रोजेनेटर, जिसमें बी सेल, टी सेल, एनके सेल और डेंड्राइटिक सेल आएंगे। और सेकेंड है माइलॉइड प्रोजेनेटर, जिसमें न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्टैनोफिल, मास्ट सेल, मोनोसाइट और माइक्रोफेज आएंगे। फिर कंक्लूजन और लास्ट में है रेफरेंस। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। इम्यून सिस्टम सेल को डिफेंस करने का वर्क करते हैं। यह इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में सेल एंड टिश्यू में फैले रहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पहचान करके किल करने का काम करते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए कई टाइप के सेल हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे बी सेल, टी सेल, एनके सेल। ये सभी सेल का ओरिजिन हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल से होता है। हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल से 2 प्रोजेनेटर बनते हैं, माइलॉइड और लिम्फॉइड। लिम्फॉइड में आते हैं बी सेल, टी सेल, एनके सेल और डेंड्राइटिक सेल। और माइलॉइड में आते हैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसेनोफिल, मास्ट सेल, मोनोसाइट और मैक्रोफेज। तो डेफिनेशन देखते हैं। वे सभी सेल जो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब्स इत्यादि से सुरक्षा प्रदान करती है। ये सभी सेल इम्यून सिस्टम के पार्ट होते हैं और ये हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल से राइज होते हैं। फिर है हेमाटोपोएसिस। हेमाटोपोएसिस ब्लड के फॉर्मेशन होने की एक प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू सेल का भी फॉर्मेशन होता है और ये सेल इम्यून सिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखेंगे हेमाटोपोएसिस क्या होता है। इम्यून सिस्टम के ऑल सेल हेमाटोपोएसिस प्रोसेस द्वारा हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल से राइज होते हैं। हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल में सेल्फ रिनेविंग की कैपेसिटी पाई जाती है। हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल माइलॉइड प्रोजेनेटर एंड लिम्फॉइड प्रोजेनेटर का फॉर्मेशन करता है। माइलॉइड प्रोजेनेटर इनेट इम्यून सिस्टम के सेल का फॉर्मेशन है और लिम्फॉइड प्रोजेनेटर द्वारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के सेल का फॉर्मेशन होता है। हेमाटोपोएसिस 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। हेमाटो यानी होता है ब्लड और पोएसिस यानी होता है टू मेक। इस प्रोसेस के द्वारा ब्लड के कंपोनेंट जैसे वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा इत्यादि बनते हैं। यह जब एक इंसान एम्ब्रायोनिक स्टेज में होता है या एनिमल एम्ब्रायोनिक स्टेज में होता है तो इसमें हेमाटोपोएसिस की लीवर, स्प्लीन या थाइमस ग्लैंड के अंदर टेक्स्ट प्लेस होता है। जैसे ही इंसान या फिर जो एनिमल्स होते हैं उनकी बोन अगर मैच्योर हो जाती है तो ये बोन के अंदर चली जाती है। जब इंसान छोटा होता है तो शुरुआत में उसकी बोन कमज़ोर होती है और ब्लड का फॉर्मेशन जो है वो लॉन्ग बोन में होता है। फिर जब इंसान मैच्योर हो जाता है तो ये फॉर्मेशन स्मॉल बोन्स में भी होने लगता है। यहाँ पे हेमाटोपोएसिस का डायग्राम है। इसमें वही बताया गया है माइलॉइड प्रोजेनेटर में कौन कौन से सेल आते हैं उसका डायग्राम सहित इसका वर्णन किया गया है। तो आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा। इसके बाद है लिम्फॉइड प्रोजेनेटर, HSC यानी कि हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल के लिम्फॉइड प्रोजेनेटर से बी सेल, टी सेल और एनके सेल नेचुरल किलर सेल का फॉर्मेशन होता है। इसे टी सेल प्रोजेनेटर से टी सेल का फॉर्मेशन होता है, जो 2 टाइप के होते हैं, TH सेल जिसको टी हेल्पर सेल बोलते हैं और TC यानी कि टी साइटोटॉक्सिन सेल। टी हेल्पर सेल बी सेल का हेल्प करता है, इसलिए इसे टी हेल्पर सेल कहा जाता है। बी सेल प्रोजेनेटर से बी सेल का फॉर्मेशन होगा और डेंड्राइटिक सेल भी बनेगा। ये सभी सेल एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में आएंगे। फिर है बी सेल। बी सेल को बी लिम्फोसाइट कहते हैं। बी सेल का ओरिजिन बोन मैरो से होता है। मैनी मैमेलियन स्पीसीज में बी सेल का ओरिजिन बोन मैरो से होता है तथा बी सेल का मैचुरेशन भी बोन मैरो में होता है। बर्ड में बी सेल का ओरिजिन बर्सा फेब्रेसियस में होता है। बी सेल मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी एक्सप्रेस करते हैं। फिर है टी सेल या फिर टी लिम्फोसाइट्स। टी सेल का ओरिजिनेशन लिम्फॉइड प्रोजेनेटर से होता है।
टी सेल का ऑर्गेनाइजेशन लिम्फाइड प्रोजेनेटर से होता है। इसका एराइज बोन मैरो से होता है तथा मैचुरेशन के लिए माइग्रेट होकर थाइमस ग्लैंड के पास चले जाते हैं। टी सेल का एक्सप्रेशन ऑफ एंटीजन रिसेप्टर थाइमस ग्लैंड में पाया जाता है। टी सेल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं करता, लेकिन ये एंटीजन को साइटोकाइंस की हेल्प से फैगोसाइट सेल को एक्टिव कर देता है। फिर फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू एंटीजन को किल करने का वर्क करता है। टी सेल जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, टी एच सेल और टी सी सेल। टी एच को बोलते हैं टी हेल्पर सेल और टी सी को बोलते हैं टी साइटोटॉक्सिन सेल। अब देखेंगे एनके सेल या फिर नेचुरल किलर सेल। एनके सेल लार्ज क्लास वाले सेल हैं। ग्रेनुलर साइटोटॉक्सिन लिम्फोसाइट वाले सेल को इनेट लिम्फॉइड सेल के अंतर्गत एनके सेल में रखा गया है। एनके सेल को लिम्फॉइड प्रोजेनेटर से प्राप्त किया जाता है। कभी कभी ये एंटीजेनिक स्पेसिफिक प्रोजेनेटर एक्सप्रेस नहीं करता। इसको 3 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, TLC1, TLC2, TLC3। इसका ओरिजिन बोन मैरो से होता है। फिर है डेंड्राइटिक सेल। इसका डेवलपमेंट मोनोसाइट से होता है। ये मैनी स्किन, नोज, लंग्स, स्टमक में पाए जाते हैं। डेंड्राइटिक सेल सबसे अधिक अरेंज्ड होता है। यह सभी सेल को एक्सप्रेस करने का काम करता है। टी सेल में मैच्योर डेंड्राइटिक प्रेजेंट हो रहते हैं। ये इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है। फिर है माइलॉइड प्रोजेनेटर। हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से 2 प्रोजेनेटर बनते हैं, माइलॉइड और लिम्फॉइड। माइलॉइड प्रोजेनेटर से ग्रेनुलोसाइट बनता है और इसी ग्रेनुलोसाइट से न्यूट्रोफिल, इशेनोफिल, बेसोफिल का फॉर्मेशन होता है। माइलॉइड के इरिथ्रॉइड प्रोजेनेटर से रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। माइलॉइड के मेगाकैरियोसाइट प्रोजेनेटर से प्लेटलेट्स बनता है। ये सभी इनेट इम्यून सिस्टम में आते हैं। फिर है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल एक ल्यूकोसाइट सेल है जो पेरिफेरल ब्लड में ट्रैवल करते हैं। इसका लाइफ स्पैन फ्यू डेज का होता है। यह इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। न्यूट्रोफिल सेल मेटापोइसिस के थ्रू बोन मैरो से अराइज होते हैं। अडल्ट पर्सन के बॉडी के बोन मैरो में 100 बिलियन न्यूट्रोफिल पर डे प्रोड्यूस होता है। यदि किसी को एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है तो प्रोडक्शन रेट बढ़ जाती है। फिर है बेसोफिल। बेसोफिल नॉन फैगोसाइटिक ग्रेनुलोसाइट है। बेसोफिल हेमाटोपोइसिस के थ्रू बोन मैरो से अराइज होते हैं। यह एलर्जी रिस्पॉन्स में मेन रोल प्ले करते हैं। फिर है इशेनोफिल। यह न्यूट्रोफिल के समान काम करता है। यह मोटाइल फैगोसाइटिक सेल है। यह फैगोसाइटिक फंक्शन करता है बट न्यूट्रोफिल से कम फैगोसाइटिक फंक्शन करता है। फिर है मास्ट सेल। मास्ट सेल नॉन फैगोसाइटिक न्यूट्रोफिल सेल है। यह इन्फ्लामेशन को इनिशिएट करने का वर्क करता है। मास्ट सेल से हिस्टामिन का सेक्रेशन होता है जो इन्फ्लामेशन क्योज करता है। फिर है मोनोसाइट। मोनोसाइट बोन मैरो में बनते हैं, फिर ये ब्लड में चले जाते हैं। ये वाइट ब्लड सेल का 10% हिस्सा बनाते हैं। माइक्रोफेज एंड डेंड्राइटिक सेल मोनोसाइट से डेराइव्ड होते हैं। फिर है माइक्रोफेज। माइक्रोफेज इनेट इम्यून सिस्टम का फैगोसाइटिक सेल है। इसका डेवलपमेंट मोनोसाइट से होता है। मोनोसाइट में नहीं पाए जाते एंड ये किडनी शेप्ड न्यूक्लियस को कैरी किए रहते हैं। ये पैथोजन को क्लियर करने का वर्क करते हैं। ये बहुत सारे केमिकल, एंजाइम, प्रोटीन, साइटोकाइन का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार ये स्कैवेंजर में भी काम करते हैं। फिर है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में है ओवरऑल स्टडी में हमने हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल में जितने भी टाइप के सेल आते हैं उन सभी का स्टडी किया। आप लोग चाहें तो कंक्लूजन और बड़ा करके लिख सकते हैं। रेफरेंस है बाईनेट और इम्यूनोलॉजी बाय क्यूबे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।